इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें कर सकते हैं। क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बोने से पहले सीड आप अच्छा चूज करोगे तो क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज हम कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं, मतलब पानी देना उसको क्रॉप को, और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को देना, ठीक है, जो मैन्योर फर्टिलाइजर होगा। तीसरी चीज है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, वीड से प्रोटेक्शन, और दूसरी चीज है कि उसको हार्वेस्टिंग के बाद जो हम स्टोरेज वगैरह कर रहे हैं उसमें हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। अगर ये 3 एस्पेक्ट के साथ आप याद करोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए सीड्स अच्छे हो, इसके लिए हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन या करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो बहुत एडवांस टेक्निक है। हाइब्रिडाइजेशन में आपकी 3 है, एक है इंटर वेराइटल, एक है इंटर स्पेसिफिक, एक है इंटर जेनेरिक, ठीक है। मतलब जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग करा करके हम अपने डिजायर्ड सीड्स बना सकते हैं और उसको हम फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसको बो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है वो क्या क्या चीज टारगेट करता है, 2-4 इसके पॉइंट्स आप याद कर लो। इसके लिए आपको हायर यील्ड जिससे मिले, मतलब ज्यादा क्रॉप मिले वो, और डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अगर आपकी सीरियल क्रॉप है तो उसके अच्छे गुड बेकिंग क्वालिटी हो, मोटे दाने हो, ड्वार्फ वैरायटी हो। अगर फॉडर क्रॉप है तो उसमें क्या हो, ज्यादा पत्ते हो, प्रोफिस ब्रांचिंग हो, ठीक है। और शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अगर आप शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, 4 महीने की जगह 3 महीने में हो जाएगा तो फार्मर का टाइम बचेगा, ज्यादा क्रॉप उगा सकता है या फिर लैंड को खाली छोड़ सकता है ताकि फैलो होके न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाए। दूसरी चीज हमारी है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो इरिगेशन, यानी कि जब आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है उसके ड्यूरिंग वाटरिंग ऑफ द क्रॉप, और दूसरी चीज उसको न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो। न्यूट्रिएंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और एक है माइक्रो, ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब मैक्रो को कैसे याद करें? आप 3 याद कर लो, NPK, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा Mg, Ca और S, ठीक है। तो ये आ गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट है? 6, और माइक्रो कितने हैं? 7। तो इसमें आप थोड़े से याद कर लो, जिंक याद कर लो, मैग्नीज कर लो, आयरन कर लो, कॉपर कर लो, मॉलिब्डेनम कर लो, इस तरह से क्लोरीन हो गया। तो ये आपको इस तरह से आप याद कर सकते हो 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स के लिए आप 3 चीजें कर सकते हो। एक तो आप दे सकते हो उसको मैन्योर, ठीक है, दूसरा आप दे सकते हो उसको फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तीसरी आप कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर आप पोस्ट आएगा, वर्मी कंपोस्ट आएगा और ग्रीन मैन्योर आएगा। ग्रीन मैन्योर के 2 एग्जांपल हैं, क्या है? सन हेम्प एंड गुआर। तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? सन हेम्प या गुआर को जब हम बोते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर प्लॉइंग कर देते हैं और वो मल्च हो जाता है सॉइल में, तो इससे पोटेशियम और फॉस्फोरस हमारी क्रॉप को मिल जाता है। अब उसके बाद फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर हम मैन्योर के साथ उसको कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें आप 2-3 नाम याद कर लो। एक तो हो गया यूरिया, एक हो गया एनपीके। एनपीके आपका यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर एनपीके ही नाम है, ये 3 न्यूट्रिएंट देता है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में आपका डिफरेंस आता है अक्सर, ये चीप है, फ्री है, ये एक्सपेंसिव है। ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि क्रॉप को एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें पता है कौन से फर्टिलाइजर से वो मिलेगा, मैन्योर में नहीं पता। ये मतलब है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का। सॉइल का टेक्सचर अच्छा बनाते हैं, ये सॉइल के टेक्सचर में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा 2 आते हैं आपके, उससे ज्यादा नहीं आते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिफरेंस लिखने में। आप 2 डिफरेंस लिखोगे, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक एक एग्जाम्पल याद करो। चीज और है, अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा क्वांटिटी में यूज करोगे, सॉइल से होकर के वाटर बॉडी में चले जाएंगे और ये फिर वाटर पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, जबकि मैन्योर के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना तो हम
फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ना ही हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ग्रीन मैन्योर यूज कर लो, मैन्योर यूज कर लो, और पेस्टिसाइड की जगह आप नीम यूज कर लो, नीम या टर्मरिक आप यूज कर सकते हो एज पेस्टिसाइड, ठीक है। उसके अलावा आप समर प्लॉइंग कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, वीड्स वगैरह जाएंगे। उसके अलावा आप इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के मेथड्स यूज कर सकते हो, जिससे कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो रिप्लेनिश होते रहते हैं सॉइल में, ठीक है। तो ये आ गया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जो तीसरा टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो क्रॉप के प्रोटेक्शन में क्रॉप को जो नुकसान पहुंचाती है वो दो चीजें हैं, एक तो है वीड्स और एक है हमारे इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, ठीक है। तो इन चीजों से हमें अगर बचाना है तो वीड्स के लिए हम यूज करते हैं या तो मैन्युअली वीड्स को उखाड़ लें बिफोर फ्लावरिंग, या फिर हम यूज कर लें वीडीसाइड्स, ठीक है। क्योंकि ये मेन क्रॉप के साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के लिए, ठीक है। तो इसको वीडीसाइड, आप एक वीडीसाइड का एग्जांपल नाम याद कर लो 2,4-D, ठीक है, ये एक वीडीसाइड का नाम है। उसके बाद इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सक, दे कट, दे बोर, दे सक द सेल सैप, सो दे सक द सेल सैप फ्रॉम द फ्रूट, सीड्स, स्टेम्स, ठीक है। दे कट द लीव्स एंड द स्टेम्स, दे बोर द सीड्स एंड फ्रूट्स, तो उनकी क्या होती है, क्वालिटी खराब कर देती है। इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, हमें ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करने चाहिए। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये जो है ये काफी सारी डिजीज में पैदा करते हैं। अब इनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर और टेम्परेचर की कंडीशंस चाहिए। फंगिसाइड्स वगैरह डालते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है। तो ये हार्वेस्ट स्टोर होती है, उस समय अगर हम दो चीजें से बचा लें, टेम्परेचर और मॉइस्चर की सही कंडीशंस, अगर हमने प्रॉपर ड्राई कर ली क्रॉप, प्रॉपर स्टोरेज किया, तो इन चीजों के अटैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और क्रॉप हमारी बच जाती है, ठीक है।